दोस्तों, अगर आप लोग मालूम करना चाहते हैं कि कौन सा लेजर किस समय बदलता है टैली में, तो आपके लिए यह TDL कोड काफी महत्वपूर्ण होगा। अनुराग जी ने काफी मेहनत से यह कोड तैयार किया है। अगर आप लोग भी यह TDL रिव्यू करना चाहते हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, और अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ने कोई लेजर क्रिएट किया, लेकिन वो कोई अनदर पर्सन उसको क्या करता है, चेंज कर देता है किसी तारीख को कितने बजे। अब ये हमको मालूम करना है कि किसी ने भी लेजर को अल्टर किया। ठीक है, वो लेजर किसी भी ग्रुप में हो, फिक्स्ड एसेट में हो, इन्वेस्टमेंट में हो, किसी भी ग्रुप में हो, अगर वो लेजर अल्टर हुआ है तो उसको किस यूजर ने अल्टर किया और साथ ही साथ किस तारीख को और कितने बजे वो अल्टर किया गया। तो ये जानने के लिए हमें कुछ स्टेप को फॉलो करना होगा कि सबसे पहले जब कोई लेजर को अल्टर करे, ठीक है, तो मैं स्क्रीन पर आप लोगों को दिखा देता हूं। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग ये बांके बिहारी नाम का कोई लेजर है, इसका ग्रुप चेंज हो, ओपनिंग बैलेंस चेंज हो, कोई भी चीज चेंज हो, है ना। ये देखिए लेजर अल्टरेशन मोड में है, तो हम लोग एक कंडीशन लगाएंगे। देखिए बात समझिएगा। सबसे पहले तो एलईडी अदर डिटेल की बात कर लेते हैं। एलईडी अदर डिटेल हमारी ये होती है ना दोस्तों। अब इसमें हम लोगों ने हैश सिंबल का यूज कर लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एक लाइन को ऐड करेंगे। ठीक है, स्विच ऑप्शन की ही तरह स्विच भी काम करता है एलईडी अल्टर नाम से, और कंडीशन क्या हो गई, $, इन अल्टर मोड। ठीक, $, सिस्टम फार्मूला होता है। हमने कंडीशन दे दी कि अगर लेजर अल्टर मोड में हो तभी इस पार्ट में हमारा एलईडी अल्टर नाम से जो है वो एक अनदर पार्ट ओपन हो जाए। ठीक है, जैसे हम लोग ऑप्शन में एक्सक्लेमेटोरी का साइन लगाते थे, वैसे ही यहाँ पर लगाएंगे और एक लाइन ऐड कर लेंगे एलईडी अल्टर। अब आप देखिए इसके एलईडी अल्टर के नीचे हमने लाइन एट्रीब्यूट को इनविजिबल कर रखा है, इसी वजह से यहाँ पे कोई लाइन शो नहीं हो रही है। ठीक है, हमें शो नहीं कराना है यहाँ पे, हमें तो जो हम लोगों ने रिपोर्ट बनाई है वहां पर शो कराना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 3 फील्डें ले लेंगे, मीडियम प्रॉम्प्ट, एलईडी अल्टर और एलईडी अल्टर डेट एंड टाइम। ठीक है, मीडियम प्रॉम्प्ट में हम लोग सेट एज करा देंगे अल्टर्ड बाय इनविजिबल, इसको यस रखेंगे। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग अपनी एलईडी अल्टर फील्ड को क्या करेंगे, डिफाइन कर देंगे। अब देखिए लाइन क्या है हमारी, इनविजिबल है तो किसी को दिखेगी नहीं। इसी तरह इस लाइन में ही हमने ये फील्ड को डिक्लेयर किया तो ये फील्ड भी विजिबल नहीं होगी। अच्छा, फिर इसमें हम लोगों ने 3 एट्रीब्यूट का यूज किया। ठीक है, पहला यूज नेम फील्ड, दूसरा सेट एज $, CMP यूजर नेम। ठीक है, CMP यूजर नेम मतलब जब हम लोग किसी भी कंपनी को पासवर्ड प्रोटेक्टेड करते हैं तो जो यूजर नेम ऊपर आता है, जो मैंने अभी प्रीवियस सेक्शंस में बताया कि हम लोग यूजर नेम और पासवर्ड को बिना लर्न किए हुए भी ओपन कर सकते हैं, मैंने अपने प्रीवियस सेक्शन में आपको बताया। अच्छा, आज के सेक्शन में भी हम लोग CMP यूजर की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक फील्ड बनेगी, इनविजिबल होगी वो। वहां पे क्या होगा कि जो इसको अल्टर कर रहा है उस यूजर का नाम यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। ठीक है, और स्टोरेज हम लोग एलईडी अल्टर्ड बाय नाम से स्टोरेज में कर लेंगे। अभी इसके सिस्टम यूडीएफ को हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। फंडा दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे
कि एलईडी अल्टर डिटेल, ठीक है, एलईडी अदर डिटेल्स में हम लोग जब लेजर अल्टरेशन मोड में होगा तो हम लोगों को कुछ फील्डें ऐड कर देनी है, ठीक है। अब देखिए डबल डॉलर मशीन डेट क्या होती है, जो हमारे सिस्टम की डेट हो, ठीक है। और मशीन टाइम क्या होता है, जो हमारे मशीन में टाइम दिख रहा हो। तो डबल डॉलर स्ट्रिंग ये भी एक क्या है, सिस्टम फार्मूला है, ठीक है, डबल डॉलर। और डबल डॉलर मशीन डेट के लिए स्ट्रिंग ये क्या करेगा, मशीन डेट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। यूनिवर्सल डेट ले लेंगे इसको है, और लोकल स्ट्रिंग ऐड, और जो भी मशीन का टाइम होगा इसको भी भाई हम लोग क्या करेंगे, अल्टर डेट एंड टाइम की एक अनदर फील्ड होगी जो कि इनविजिबल रहेगी, वहां पर ये सेव हो जाएगा। अच्छा, फिर हम लोग दोस्तों जब फॉर्म को सेव करेंगे, बात को समझिएगा, जब हम लोग फॉर्म को सेव करेंगे तब एक फंक्शन का भी यूज करेंगे, वो मैं सबसे लास्ट में आप लोगों को दिखाऊंगा। अच्छा, हमारी एलईडी अदर डिटेल जब भी हम लोग लेजर को अल्टर करेंगे तो एलईडी अदर डिटेल में हम लोगों ने सीएमपी यूजर नेम और मशीन टाइम, मशीन डेट, इतनी चीजें स्टोर कर ली, ठीक है। अभी फंक्शन के विषय में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। फिर यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में एक मेन्यू आइटम क्रिएट कर लेंगे, वो आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। फिर इसका वही प्रोसेस है कि एक रिपोर्ट जनरेट होगी, ठीक है, ये हमारी रिपोर्ट हो गई। रिपोर्ट में देखिए इंडिविजुअली एक फॉर्म हम लोग रखते हैं, आप लोग भी रख सकते हैं, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। फिर इसके बाद फॉर्म में देखिए पार्ट, एटलीस्ट वन पार्ट तो हम लोग लेते ही लेते हैं। वर्टिकल अलाइन हमने देखिए टॉप कर दिया, ठीक है, और हाइट विड्थ जितनी आप सेट करना चाहें, ठीक है। ये सभी क्या है, फॉर्म के एट्रीब्यूट हैं। अच्छा, फिर इसके बाद हम लोग अपने पार्ट को डिफाइन कर लेंगे। यहाँ पे दो लाइनें ले लेंगे, एक टाइटल है जहाँ पे आप येलो कलर में देख रहे हैं लेजर नेम, यूजर नेम और लेजर अल्ट्रेशन डेट एंड टाइम आ रहा है, तो ये अल्टर टाइटल ए हो गया। और इसके बाद वाला जो नीचे है वो अल्टर टाइटल बी हो गया, ठीक है। ब्रेक ऑन, अगर यहाँ पे ये एलजी नेम मतलब लेजर का नेम ब्लैंक होगा, इम्पिटी होगा, तो ये ब्रेक हो जाए, ठीक है। स्क्रॉल हम लोग वर्टिकल रखेंगे, ठीक है, ताकि कर्सर से हम लोग अप एंड डाउन कर सकें। कॉमन बॉर्डर लगा दिया, बॉर्डर थिन बॉटम है ना। और रिपीट, ये देखिए अभी हम लोग एलईडी अल्टर के कलेक्शंस को डिफाइन करेंगे। जो टाइटल भी है भाई, यहीं पे ही तो हमारे यूजर नेम है ना, लेजर नेम, यूजर नेम और डेट एंड टाइम यहाँ पे आएंगे। तो ये कलेक्शन से उठ करके आएगा, ये भी मैंने आप लोगों को बता रखा है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपनी लाइन को डिफाइन कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने 3 फील्डें ले ली, ठीक। इसके बैकग्राउंड को हम लोगों ने येलो कर दिया, कलर को ब्लू कर दिया, ठीक है। बैकग्राउंड मतलब जो कि बैकग्राउंड जहां पर लेजर नेम, यूजर नेम और ये लिखे जाएंगे उसके बैकग्राउंड को येलो करना, और जो टेक्स्ट लिखा है उसको कलर के एट्रीब्यूट से ब्लू कलर दे दिया गया। अलाइन एक एट्रीब्यूट होता है ना, हम लोगों ने सेंटर कर लिया। नॉर्मल, बोल्ड, इटैलिक, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग इसमें फिलअप कर लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग जो फील्डें हैं वहां पे डिफाइन भी तो करेंगे भाई, इन्फो, लेजर नेम, ठीक है, यूज क्या करना है, विड्थ क्या रखनी है। इसी तरह जो हमारा ये वाला है वहां पे क्या हमें शो कराना है, यूजर नेम है ना, और क्या विड्थ वगैरह रखनी है। ये सारी चीजें दोस्तों आप लोग कर सकते हैं, है ना। ये सभी चीजें मैंने आप लोगों को कई बार बता रखी है, ठीक। इंपॉर्टेंट चीजों को हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं। फिर दूसरी लाइन को डिफाइन करेंगे, वहां पे भी हम लोग इन्हीं फील्डों को क्या करेंगे, ले लेंगे। और फिर यहाँ पे ये जो
लेजर नेम वाली फील्ड है, यहाँ डॉलर नेम ले आएंगे, कलेक्शन से लेजर का नाम उठ करके आ जाएगा। फिर इसके बाद ये हम लोग एलईडी अल्टर्ड बाई है ना, स्टोरेज जो हम लोगों ने स्टोरेज में रखा था अभी थोड़ी देर पहले, है ना, सिस्टम यूडीएफ में। और तीसरा अल्टर डेट टाइम के यूडीएफ को हम लोग यहाँ पे उठा करके ले आएंगे। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कलेक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। तो देखिए कलेक्शन के ये 3 एट्रीब्यूट के विषय में समझिएगा दोस्तों। कलेक्शन में टाइप कंपलसरी है भाई। कलेक्शन देखिए टैली में जितने मास्टर्स और जितने वाउचर्स होते हैं उनको कलेक्शन बोला जाता है। अब लेजर की बात हो तो आप लोग कलेक्शन लेजर, कलेक्शन स्टॉक आइटम, कलेक्शन परचेज वाउचर, है ना। तो कलेक्शन अनुराग भी हो सकता है, लेकिन उसका टाइप बताना पड़ेगा कि अनुराग किस टाइप का कलेक्शन है ना, लेजर है कि स्टॉक आइटम है कि परचेज वाउचर है। तो ये टाइप वाला कंपलसरी हो जाता है। फिर इसके बाद फेच, फेच मतलब क्या क्या लाना है। तो हमें एलईडी अल्टर, एलईडी अल्टर्ड बाई और अल्टर्ड डेट एंड टाइम नेम, और ये एस्ट्रिक डॉट एस्ट्रिक मतलब सभी कुछ खींच लेना, ठीक है। तो फेच मतलब क्या क्या लाना है। और फिल्टर क्या होता है, जैसे एक्सेल सीट में हम लोग फिल्टर लगाते थे वैसे ही कलेक्शन में भी फिल्टर एक एट्रीब्यूट होता है जिसको सिस्टम फार्मूले से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। एलईडी अल्टर हम लोगों ने फिल्टर कर दिया, और यहाँ पे देखिए सिस्टम फार्मूला एलईडी अल्टर नॉट इज एम्प्टी एलईडी अल्टर्ड, ठीक है। अभी एलईडी अल्टर्ड जो है वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए, मतलब एम्प्टी नहीं होना चाहिए, मतलब लेजर अल्टर किया गया होगा तभी यहाँ पे शो होगा, अदरवाइज नहीं शो होगा, ठीक है। अब इसके बाद सिस्टम यूडीएफ हम लोग वही डिफाइन कर देंगे जो हम लोगों ने अपने लेजर की स्क्रीन में डिफाइन किया था, जो कि इनविजिबल थे, ठीक है। अब इसके बाद फिर हम लोग किस चीज पर स्टडी करेंगे, कलेक्शन एलईडी अल्टर जो दूसरा वाला कलेक्शन है, ठीक है। ये भी टाइप लेजर रहेगा, ये चाइल्ड ऑफ क्या होगा, डॉलर नेम, ठीक है। ये इसी का ही चाइल्ड होगा। जब हम लोगों ने ABCX लिमिटेड का लेजर बनाया वो अलग हो गया, फिर जब हमने इसको अल्टर किया तो ये कलेक्शन दूसरा जनरेट कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो ये हमने बताया इसी का ही चाइल्ड ऑफ है। फिर फेच करा लेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हम लोग मेन फॉर्म, मेन कोड पर चलते हैं कि जब लेजर क्रिएशन वाला फॉर्म है, जब वो एक्सेप्ट हो मतलब सेव करें, तो क्या कॉल होना चाहिए, एलईडी FUNC मतलब एलईडी फंक्शन कॉल होना चाहिए। उस एलईडी फंक्शन में देखिए हम लोग 2 वेरिएबल ले लेंगे स्ट्रिंग के, एक तो एलईडी अल्टर नेम और एक एलईडी अल्टर डेट के नाम से। फिर सेट टारगेट यहाँ पे और यहाँ पे 2 बार, ये तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, ये मैंने बता रखा है ना। फिर हम लोग अपने एलईडी अल्टर नेम को किस में ले लेंगे, CMP यूजर नेम में। और ये जो एलईडी अल्टर डेट है इसमें हम लोग मशीन के डेट वाला जो वहाँ पे सेट कराया था वो ले लेंगे, इंसर्ट कलेक्शन करा लेंगे और अपने लेजर के टारगेट को रख लेंगे। फिर इसके बाद इसके वेरिएबल को हम लोग यहाँ पे खींच लाएंगे, ठीक है दोस्तों। टैली में अगर टैली की बात करें तो हम लोग स्टोर वैल्यू को 2 तरह से करा सकते हैं, एक परमानेंट और दूसरा टेम्परेरी। बात को समझिएगा, परमानेंट हम लोग सिस्टम यूडीएफ स्टोरेज जब फील्ड डिक्लेयर करते हैं, फिर स्टोरेज करते हैं, फिर सिस्टम यूडीएफ को डिक्लेयर करते हैं, है ना। तो सिस्टम यूडीएफ में फिर हम लोग डॉलर और उस यूडीएफ का नाम ले आते हैं, ठीक है। ये परमानेंट स्टोरेज होती है। कुछ क्या होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, जिनका हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं और उनको डबल हैश सिंबल से कॉल करा लेते हैं उनकी वैल्यू को, ठीक है। तो ये जो हम लोगों ने यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर किया, यहाँ पे डबल हैश से उस वेरिएबल को क्या किया, कॉल करा लिया,
ठीक है, और फिर एक्सेप्ट अल्टर कर लिया। ठीक है, अब दोस्तों इसको हम लोग अपने टैली प्रोग्राम में करके देखते हैं कि ये किस ढंग से वर्क कर रहा है। तो हम लोग टैली प्रोग्राम में आ गए हैं। एलईडी लास्ट अल्ट्रेशन हिस्ट्री, ठीक है, लेज़र की जो लास्ट अल्ट्रेशन हिस्ट्री होगी वो हमें शो करा देगा। अभी यहाँ पे एक ही दिख रहा है, हम लोग कोई दूसरा लेज़र ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं, बाकी बिहारी को ही ले लेते हैं और सन्ड्री डेटर्स कर देते हैं और कंट्रोल ए कर देते हैं। ठीक, फॉर्म एक्सेप्ट हुआ, फंक्शन कॉल हुआ और यहाँ पे जो यूजर नेम था, किस डेट को किया गया, क्या टाइम था, ठीक है, 9:06 26 दिसंबर है ना दोस्तों। तो ये सारी चीजें आप लोग देख रहे हैं। इस तरह से अगर आप अनदर लेजर को भी अल्टर करते हैं, मान लेते हैं CGST को भी अगर अल्टर कर, कैश को अल्टर करते हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ कंट्रोल ए कर देते हैं, फिर भी देखते हैं, ये लीजिए, मतलब अल्ट्रेशन मोड में अगर फॉर्म सेव हुआ लेजर का तो वो रिपोर्ट हमको यहाँ पे शो हो जाएगी। इस पूरे कोड में आप लोगों ने क्या क्या सीखा कि एलईडी अदर डिटेल में हम लोग अपनी कुछ चीज़ों को सेव करने के लिए, जैसे क्या लेज़र नेम है, क्या उसका यूज़र नेम है, क्या डेट है अल्ट्रेशन टाइम की, है ना, वो सेव कर सकते हैं, इनविजिबल करा सकते हैं। गेटवे ऑफ टैली में मेन्यू आइटम कैसे क्रिएट करेंगे, है ना, एक रिपोर्ट का स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट होगा, स्टोरेज के लिए परमानेंट स्टोरेज और टेम्परेरी स्टोरेज में हम लोग वेरिएबल का यूज़ करके फिर उस से वैल्यू को कैसे कॉल कराएंगे, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आज सीखी। दोस्तों टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। गुड बाय दोस्तों।